टारगेट ओरिएंटेड प्रोग्राम ये प्रारंभ हो रहा है। बाकी इसको स्लाइड में आप देखेंगे कि डिटेल्स में किस तरीके से हमने इसका रोड मैप बनाया है। दूसरा, हम इस अवसर पर ये कहेंगे कि जैसे एक तरफ इसके माध्यम से स्किलिंग का प्रोग्राम, मैन पावर प्लानिंग का प्रोग्राम और रोजगार का प्रोग्राम, रोजगार में एक एडिशनल अदर मिनिस्ट्री के साथ साथ हमारे मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम जो ट्राइफेड के माध्यम से हम लोग करते हैं कि ट्राइबल एरिया के जो एथनिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, इन सारे चीज़ों को हम वहाँ और ज़्यादा अच्छे ढंग से उत्पादन करते हुए उसका बाजार लिंकेज हम सही ढंग से कैसे करें। तो इसके पहले जो हमारी इसमें भी एक नयापन है कि इसके पहले हम राज्यों को राशि देते थे और राज्य के साथ मिलकर के काम करते थे। कई जगहों में हम लोगों ने अच्छा काम किया है, तो कई जगहों में थोड़ी धीमी भी हुई है। अब इसको रिवैम्प करते हुए जिसका अप्रूवल मंत्री परिषद ने दिया है कि इस योजना में सीधे ट्राइफेड को हम वह राशि उपलब्ध कराएंगे और प्रत्येक वर्ष लगभग 1200 करोड़ से अधिक, जिसको आप स्लाइड में देखेंगे, इतनी राशि उपलब्धता उसकी होगी, जिसमें वो आंशिक रूप से, क्योंकि ट्रेडिशनल जो है उसको भी बढ़ाना है, ट्रेडिशनल डिजाइन है, ट्रेडिशनल वर्क है, उसको भी आगे बढ़ाना है, और थोड़ा सा स्किलिंग यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और स्किलिंग ट्राइफेड के माध्यम से भी, स्किल मिनिस्ट्री के तरफ से भी होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो योजना है इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। पहले जो योजना की हमने जिक्र किया उसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, और इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। प्रधानमंत्री आदि विकास योजना, आदि आदर्श। पहले जो हमने गांव को लक्षित करके किया है उसका नाम हमने रखा है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, क्योंकि सभी सुविधाओं से वो गांव युक्त हो इस दृष्टि से। और इसके लिए एक अलग पोर्टल, ऑनलाइन सिस्टम, सारी चीजों को हम लोग विकसित कर रहे हैं कि डेटा मैनेजमेंट उसका बेहतर, प्रभावी और उत्तरदायी हो। उसी तरीके से ट्राइफेड की जो योजना है, ट्राइफेड की योजना का नाम प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। तो ये महत्वपूर्ण योजना है, आपको इसकी जानकारी हमने दिया। एक कार्यक्रम जिसका मंत्री परिषद ने पहले ही स्वीकृति दिया था और उस कार्य को आगे बढ़ाया गया, लेकिन खुशी की बात यह है कि आगामी 5 साल में हम उस योजना के लिए 25,000 करोड़ से अधिक राशि व्यय करेंगे, और वो है एजुकेशन सेक्टर में रिवैम्प करने के लिए ब्लॉक लेवल रेसिडेंशियल एजुकेशन, बच्चों को अपने स्थान पर रह करके अच्छी सुविधाओं के साथ गुणवत्ता आधारित शिक्षा जो आज की वैश्विक आवश्यकता के अनुसार कैसे मिले। और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के नाते हम लोगों ने 25,000 करोड़ रुपया का प्रबंध इसके लिए, हाँ स्लाइड में आपको डिटेल्स डेटा दे दिया जाएगा। 28,000 करोड़ उसको इसमें उपलब्ध फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है। तो ये 5 साल का जो कार्य योजना है, इस कार्य योजना के माध्यम से, जैसे मैंने आपको एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में बताया, एक पीएम वन बंधु कल्याण योजना है जिसके तहत कई सारी योजनाएं हैं। हमारे 5 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं और 8 सेंट्रल सेक्टर्स के प्रोग्राम हैं, और हाँ इस तरह के कई योजनाओं के साथ अब नई उत्साह, नई ऊर्जा, नई क्रांति के साथ हम आगे बढ़ने के लक्ष्य को लेकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो विजन है कि सारे गांव
ट्राइबल विलेज अच्छे ढंग से सुविधाओं से युक्त हो और उसमें एक जो ब्यूटी है गांव की, जो नेचुरल रिसोर्सेस के साथ नेचुरल जो वहाँ के प्रकृति का जो स्पंदन है उसके साथ विकासात्मक कार्यक्रमों को जोड़े। तो अभी जैसे हमारा मंत्रालय इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहा है कि जो पिछले दिनों फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से जो ग्रामीणों को कम्युनिटी राइट्स के तहत उस गांव के जंगलों का प्रबंधन बेहतर एवं प्रभावी ढंग से गांव कर सके, ट्राइबल कर सके, उन अधिकारों के साथ हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। बाकी मैं कहूँगा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी आपको पूरा डिटेल्स में एक प्रेजेंटेशन दे ताकि और बाकी चीज़ों की सूचना दे। आदर्श ग्राम योजना में कितना बजट है? आदर्श ग्राम योजना अभी बताएं। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कैमरा हटा लीजिए प्लीज इधर। आप सब लोग काफी साल से ट्राइबल मिनिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जो हमारे डैशबोर्ड हैं या जो हमारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही हैं उसके बारे में आप समय समय पे बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ देते रहते हैं। बट आई एम वेरी श्योर कि इस प्रेजेंटेशन के बाद जो जैसा मंत्री जी ने बताया, आप हर एक को एक ऐसी स्टोरी मिलेगी जो आपके दिल को छुएगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये वाकई ही इस साल जो है थोड़ा हटके काम हुआ। हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन साइकिल के मुताबिक जो हर मंत्रालय अपनी स्कीम्स रिवैम्प करता है, रेनोवेट करता है, नई स्कीम्स लेके आता है। और इस बार जो 19-20 में जैसे हमारा जो बजट था 7100 करोड़ था और 5.5 टाइम्स निर्धारित बजट था जो कि लगभग 40,000 करोड़ होना चाहिए था अगले 5 साल का। बट सर हमें 62,000 करोड़ मिला है जिसमें 54,250 करोड़ रुपया इन 14 स्कीमों में और लगभग 7,500 करोड़ रुपया 275 के अंडर और 150 करोड़ रुपया एक जो नई स्कीम लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट एरिया उसके लिए। तो ये जो बढ़ोतरी है बाकी मिनिस्ट्रीज में 5.5 टाइम्स हुई है, जनजातीय कार्यालय मंत्रालय को 8.3 टाइम्स जो बजट है अगले 5 साल में दिया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है उससे बजट लेने के लिए कितना आपको एक डेटा बेस्ड मैकेनिज्म था, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग थी जो मंत्री जी के दिशा निर्देश में पिछले 2 साल से हम लोग कर रहे थे, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा बेस्ड प्लानिंग के साथ। और 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 10 जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं मंत्रालय के उसकी सभी मंत्रालयों के साथ चर्चा की। सेक्रेटरी सर ने और नीति आयोग ने 20 मंत्रालयों के साथ एक एक मंत्रालय की एक एक स्कीम को देखा और कौन सी स्कीम इन प्रोग्राम्स के साथ फिट हो सकती है उसको देखते हुए हमने 3 तरह की स्कीम्स बेसिकली एजुकेशन, लाइवलीहुड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस। और इसका जो विजन ऑफ द गवर्नमेंट है एजुकेशन, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, डिजिटल इंडिया पे जैसा आप अगली स्लाइड्स में देखेंगे, और आदि आदर्श ग्राम विलेजेस पे ताकि माइग्रेशन है जो और बाकी जो इश्यूज हैं रूरल रिलेटेड वो हमारे कवर हो। ये एक मैं ओवरऑल आपको व्यू देना चाहता हूँ कैसे 54,290 करोड़ रुपया हुआ। एजुकेशन में हमारी 5 स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं और एकलव्य मॉडल है। उसी तरह से लाइवलीहुड प्रोग्राम में 3 स्कीम्स हैं। वेंचर कैपिटल फंड एक नया इस बार दिया गया है, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, और नॉर्थ ईस्ट के लिए लॉजिस्टिक एंड मार्केटिंग की सपोर्ट। फिर ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करने के लिए नए आजादी के अमृत महोत्सव पे जैसे ट्राइबल म्यूजियम्स बन रहे हैं, उसको करने के लिए रिसर्च में हमें ऑलमोस्ट 800 करोड़ रुपया दिया गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। आप जैसा जानते हैं, मंत्री जी ने भी बताया कि पैसा स्टेट्स में चला जाता था, बट यहाँ पे कोई ऐसा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं था। तो आप ये देखेंगे
273 करोड़ रुपया स्टेट्स को स्टेट लेवल पीएमयू बनाने के लिए और 114 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए दिया गया है। जो आप येलो देख रहे हैं वो स्कीम्स मेजरली रिवैम्प हुई हैं, जैसे एकलव्य सर ने बताया लगभग 29,000 करोड़ रुपया, और प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में एडिशनल 7,276 करोड़ रुपया है जो अगले 5 साल में दिया जाएगा। हम जब भी मंत्रालय के बजट की बात करते हैं तो जो मंत्रालय का बजट है वो लगभग 3% होता है टोटल ट्राइबल बजट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इस साल जो स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है उसको एसटीसी कंपोनेंट कहते हैं, बट ऐसा हम लोग सब जानते हैं कि 41 मिनिस्ट्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट की और हर स्टेट ट्राइबल के पॉपुलेशन के मुताबिक अपनी एक एलोकेशन करता है, बट उसके जो नतीजे हैं वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि कभी भी कन्वर्जेंस या कोलैबोरेशन या डिजिटल मॉनिटरिंग उस तरह से नहीं हुई। ये SCA to TSS जो स्कीम है ये 1975 से चल रही थी, बट माननीय मंत्री जी ने जब हमें कहा कि आप हर एक विलेज का गैप एनालिसिस करें, तो अंत्योदया मिशन के मुताबिक 1,17,000 विलेजेस हमने पाए जो कि 25% जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, और 54 ट्राइबल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उनमें 18 पैरामीटर्स जो हम आगे आपको दिखाएंगे वो आइडेंटिफाई किए गए, और हर मिनिस्ट्री की कौन सी स्कीम है उस गांव के लिए उस स्कीम को आइडेंटिफाई किया गया, और उसके लिए प्रति विलेज हमने 20 लाख रुपया एक सीड मनी जो कि ओवर एंड अबव बाकी मंत्रालय, और हर मंत्रालय को यह कहा गया कि आपने सैचुरेशन मोड में अपना जो पैसा है वो इस विलेजेस में डालना है। उसके लिए सेक्रेटरी RD नीति आयोग माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इस स्कीम को मॉनिटर कर रहे हैं, और लाल किले में जब उन्होंने इस बार अनाउंसमेंट किया था उन्होंने इसी तरह की चर्चा की थी कि हम सब लोग डिफरेंट स्कीम्स में जो पैसा जाता है बट वो सैचुरेशन मोड में नहीं पहुंच पाता। अगर हम पूरा डेटा देखें तो ये क्राइटेरिया है 500 की पॉपुलेशन और 50% ट्राइबल होने चाहिए। 36,428 विलेजेस में अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें वो लगभग 5.13 करोड़ है 2011 के सेंसस से, और 4.22 ट्राइबल्स हैं, तो लगभग 40% जो ट्राइबल्स हैं वो इस स्कीम के अंडर कवर होते हैं। और अगर हम कन्वर्जेंस देखें, हमें ऐसा लगता है कि 1700 करोड़ रुपया दिया, बट 41,000 करोड़ रुपया जो 28 मिनिस्ट्रीज हमने इसमें आइडेंटिफाई की हैं, 58 स्कीम्स और 5 मेजर सेक्टर्स हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं, वो सैचुरेशन मोड में इसके जाएगा। इसके लिए सेक्रेटरी सर ने सभी चीफ सेक्रेटरीज के साथ, माननीय मंत्री जी ने सभी मंत्रालयों के साथ डिफरेंट लाइंस पे जो डिस्कशन हुई है उसका ये है कि 458 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2361 ब्लॉक हैं और 24,775 ग्राम पंचायत है। इसमें टोटल हाउस होल्ड 1 करोड़ से ज्यादा कवर हो रहे हैं, और जैसा मैंने बताया 4.21 ट्राइबल पॉपुलेशन है। मंत्री जी ने जैसे बताया इसमें 2 तरह की स्कीम्स हैं जिसकी हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे। 39 इंडिविजुअल एंटाइटलमेंट्स की स्कीम है। सेंट्रल STC के अंडर लगभग 300 स्कीम्स हैं, उसमें से ये 45-50 स्कीम्स जो हैं हमने आइडेंटिफाई की हैं। इसमें जो विलेजेस हैं आप ये देखेंगे कि जो सेंट्रल इंडिया की पॉपुलेशन है, जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, ये आज भी अगर हम पूरे ट्राइबल्स का डेटा एनालिसिस करें तो ये आज भी पिछड़े हुए हैं। तो इसमें मेजर जो 60-70% विलेजेस हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में लगभग 4,000 विलेजेस, MP में 7300 विलेजेस, 3,866 विलेजेस झारखंड में, उड़ीसा में 1652, राजस्थान में जहां पे 500 से ज्यादा ट्राइबल्स हैं, वो इतने विलेजेस, एक विलेज को आइडेंटिफाई करके उसका गैप एनालिसिस करके, अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखें तो ये MPs की 332 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं। माननीय मंत्री जी ने सभी MPs के साथ भी कल चर्चा की और उनको बताया कि आप दिशा की मीटिंग में आप इन जो विलेजेस हैं उनको रिव्यू करें कि कौन सी स्कीम आपके विलेज के लिए है। इसमें अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आपको पता है कि लास्ट ईयर जो 2021-22 में 8,330 करोड़ रुपया मनरेगा में जा रहा है। ये वहां की इंटरनल रोड्स बनाने के लिए। इंटरनेट एंड टेलीफोन सर्विसेज में 387 करोड़ डेडिकेटेड है,
बट भारत नेट इन सभी 7,500 विलेजेस में जो इस साल हम लोग आवंटित किए हैं, उन विलेजेस में भारत नेट अपनी इंटरनेट लेके जाएगा। 5,001 करोड़ रुपया इस साल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का पाइप्ड वाटर के लिए था और ऑलमोस्ट 900 करोड़ रुपया ड्रेनेज के लिए। तो इस तरह से हर एक स्कीम का आप इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर हम इंडिविजुअल टाइटल्स की बात करें, आयुष्मान भारत कार्ड आज भी सब लोगों के पास नहीं पहुंचा है। लास्ट ईयर 252 करोड़ रुपया उसमें था। किसान सम्मान निधि 5,590 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि में था। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3,412 करोड़ रुपया। अगर हम ये देखें, स्कॉलरशिप में लगभग हमारा 2,500 करोड़ रुपया था। तो आइडली पर्पज ये है कि विलेज वाइज हर एक हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई करके उनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं वो सैचुरेशन मोड में पहुंचाया जाए। इसी तरह से पेंशन की स्कीम है, दिव्यांगन की स्कीम है। आप ये देखेंगे लाइवलीहुड की काफी सारी स्कीम्स जो है वो मंत्रालय चला रहा है। तो जो ये कन्वर्जेंस है वो एक विलेज लेवल पे भी नहीं है, इंटर मिनिस्ट्रियल भी है। जैसा मंत्री जी ने बताया कि टीबी के लिए मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री 9 जनवरी से शुरू किया था, 24 मार्च तक 100 डेज में हम लोग 100 डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक्टिव केस फाइंडिंग स्क्रीनिंग की कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ एक बहुत अच्छी न्यूज जो कि हमारे सिकल सेल जो पेशेंट्स के लिए है, लगभग 15 लाख सिकल सेल पेशेंट्स हैं। डीएसटी 50 करोड़ रुपया इसके लिए। एक नई क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आई है जो कि डीएसटी जिसको CISR जिसको डेवलप कर रहा है, इस टेक्नोलॉजी से सिकल सेल का परमानेंट क्योर हो सकता है। मोफपी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, वो बंधन केंद्र के साथ मिलके फूड पार्क्स कई स्टेट्स में बनाने जाएगी इस स्कीम के अंडर। इसी तरह से माइटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वो 175 जो हमारे स्कूल्स ऑलरेडी बन चुके हैं जहां पे क्लासेस हैं, वहां पे हर एक स्कूल में 6 डिजिटल क्लासेस, उसके लिए 50 करोड़ रुपया उन्होंने किया है। 48 स्कूल्स में ऑलरेडी डिजिटल क्लासेस बनने शुरू हो गई हैं। इसी तरह से जो डोनर के विलेजेस हैं उसी में भी सिमिलर टाइप की स्कीम्स आई है। तो कन्वर्जेंस जो है वो हर मिनिस्ट्री के साथ गांव के लेवल पे भी और एक ओवरऑल लेवल पे भी इसके मुताबिक हो रहा है। इसमें 36,000 विलेजेस में, जैसा मंत्री जी ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव पे 7,500 विलेजेस हैं जो कि हर साल हम लोग लेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए। इसमें स्टेट्स अपना स्टेट TSP भी डालेंगी। हर मिनिस्ट्री की कौन सी स्कीम है, कौन से विलेज के लिए या कौन सी पॉपुलेशन के लिए टारगेटेड, वो है। फिर कन्वर्जेंस का मैकेनिज्म, इसमें सेंट्रल TSP और स्टेट TSP भी आएगा। विलेज लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ एक विलेज लेवल डेवलपमेंट प्लान बनेगा। तो ये ओवरऑल ये जो इस स्कीम की ये खूबी है कि सबका प्रयास भी इसमें जुड़ा हुआ है। कोई भी अकेला जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, अगर हम उसका बजट देखें 2,000 करोड़ रुपया, वो अगर विलेज वाइज देखें तो 20 लाख रुपया, बट अगर हम सभी मिनिस्ट्रीज का देखें तो हर साल लगभग 40,000 करोड़ रुपया जो डेडिकेटेड विलेजेस के लिए है, तो वो लगभग 4 से 5 करोड़ रुपया एक विलेज का बैठता है अगर हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। आप सब लोग जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो मंत्रालय है उसको 29,000 करोड़ रुपया ट्राइबल स्कूल्स बनाने के लिए, हर एक जो ट्राइबल ब्लॉक है जहां पे 20,000 की पॉपुलेशन है और 50% ट्राइबल्स हैं, तो उसमें अगले 5 साल में टोटल 740 स्कूल बनेंगे। अब तक 367 स्कूल फंक्शनल हो चुके हैं और इसमें 211 स्कूल्स की अपग्रेडेशन होगी 5 करोड़ से, और 15 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स के लिए बनाए जाएंगे। इसमें भी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ और बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं जैसे DST, इसमें जो हमारी साइंस लैब्स हैं उसको अपग्रेड कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इसमें स्किल हब्स बनाएगा। एकलव्य स्कूल की ये है, ये एग्जिस्टिंग पिक्चर्स थे कुछ, जो ये प्रपोज्ड मॉडल है जो माननीय मंत्री जी ने अप्रूव किया था, ये एक नया होगा। अभी तक अगर हम देखें तो अगर पिछले 607 स्कूल में ऑलरेडी लैंड प्रोवाइड की जा चुकी है। 97 से लेके 2018 तक 281 लैंड दी गई थी, बट पिछले 2 साल में 326 जगह पे 326 लैंड ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुकी हैं।
अंडर कंस्ट्रक्शन 208 है, 201 में कंस्ट्रक्शन पुरानी कंप्लीट हुई है, 208 जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। और अगले आजादी के अमृत महोत्सव पे हमारा ये पूरा जोर है कि अगले 198 लैंड जहां पे आइडेंटिफाई हो चुके हैं वहां पे भी कंस्ट्रक्शन शुरू की जाए, ताकि अगले 2 साल में ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन पूरी की जाए। अगर आप कंस्ट्रक्शन में देखें तो हमारे 141 जगह पे जो नए स्कूल्स थे उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। ये जो हम लोग इसका एक पूरा EMRS का MIS है जो कि कंस्ट्रक्शन को भी, स्कूल्स को भी, बच्चों को भी और इसको मॉनिटर करेगा। EMRS स्कीम के साथ साथ एक इस बार 5 स्कॉलरशिप स्कीम के लिए हर साल 30 लाख हम स्कॉलरशिप देते हैं। इस बार जो एंड टू एंड जो डिजिटाइजेशन है, चाहे वो आधार के साथ जोड़ना, डिजी लॉकर के साथ जोड़ना, हमारे जो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है उस पर ये डेटा आता था अभी तक। हम लोग इस डेटा के माध्यम से सभी स्कॉलरशिप बच्चों को जो है ये इंश्योर करते हैं कि उनको टाइमली स्कॉलरशिप मिले। आप सब लोग जानते हैं कि मंत्रालय को इसके लिए नीति ने भी एक बेस्ट प्रैक्टिसेस माना था और इसमें स्कॉच अवार्ड भी मिला और मंत्रालय को काफी सारे इस स्कीम्स के लिए अवार्ड जो मिले। इसमें जो JRF और SRF के स्कॉलर्स बच्चे थे जो स्कॉलरशिप लेते थे, उनकी जो स्कॉलरशिप है वो भी अभी UGC रेट के मुताबिक मिलेगी। और नेशनल स्कॉलरशिप जो टॉप 46 इंस्टीट्यूट्स थे, IITs, IIMs, वहां पे 1000 बच्चे लेते थे, ये भी ओपन एंडेड कर दिया गया है। यहाँ पे भी आपको जो है वो स्कॉलरशिप जो है सबको दी जाएगी। लाइवलीहुड स्कीम्स में भी जो प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन का सर ने बताया, इसमें 200 नए बंधन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, 3000 हाट बाजार, 600 वेयर हाउसेस और ट्राइफेड फूड पार्क भी ये सेटअप होंगे। ये पहले डिफरेंट स्कीम्स के अंडर स्टेट्स को जाता था, बट अभी ये 100% ग्रांट ट्राइफेड को जाएगी ताकि एक मॉनिटरिंग हाई लेवल की हो सके। इसी तरह से 50 करोड़ रुपया वेंचर कैपिटल फंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए और 150 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट की मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए भी लाइवलीहुड के लिए दिया गया है। प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर, जैसा मैंने बताया, इसके लिए लगभग 600 करोड़ रुपया हमारी TRIs को और जो हमारी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, फेस्टिवल्स हैं, जैसे अभी तेलंगाना में जो फेस्टिवल होने जा रहा है उसके लिए हमारे मंत्रालय ने लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपया जो है वो इसके लिए दिया, मेधाराम यात्रा के लिए। इसी तरह से चाहे हॉर्नबिल फेस्टिवल है, कोलकुट फेस्टिवल है मिजोरम का, उसके लिए मंत्रालय फेस्टिवल्स को सपोर्ट करता है। नए जो म्यूजियम्स हैं, ये 10 जगह पे नई TRIs जो सैंक्शन की हैं, 3 इस साल कंप्लीट हो गई हैं और बाकी 7 जगह पे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसी तरह से NTRI, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी जो सेटिंग अप है वो चल रही है। 10 म्यूजियम्स हैं जो कि आप जानते हैं 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पे झारखंड का म्यूजियम ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुका है। बाकी 10 म्यूजियम जो है गुजरात पे, नेशनल ट्राइबल म्यूजियम जो गुजरात में बन रहा है वो भी 102 करोड़ की उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट थी, जो अभी 137 करोड़ हो गई है, उसमें मंत्रालय 50 करोड़ शेयर कर रहा है। इसी तरह से सभी स्टेट्स में जहां जहां से हमें म्यूजियम के लिए आजादी के अमृत महोत्सव पे रिक्वेस्ट आ रही है, हम लोग इसमें फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कुछ नए TRIs जो मिनिस्ट्री ने फंड किए बने हैं, उनकी कुछ मैं फोटोज दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे उत्तराखंड का TRI, कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, ये कुछ फोटोज हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जानते हैं कि जो मंत्रालय हर एक स्कीम एंड टू एंड डिजिटाइज्ड है थ्रू हमारे जो डैशबोर्ड है उसके जरिए, और इसी को आगे बढ़ाते हुए एक नई स्कीम जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की है। हर स्टेट में हम लोग डिजिटल IT प्लेटफॉर्म के जरिए सेंट्रल PMU, स्टेट PMU करेंगे। इवैल्यूएशन और इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज होंगी। मान लीजिए कि बीच में लग रहा है कि स्कीम ठीक नहीं चल रही है तो मिड टर्म करेक्शन के लिए सोशल ऑडिट और ग्राउंड लेवल सर्वेज के लिए भी इन स्कीमों में प्रावधान किया गया है। मंत्रालय जो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में भी 3rd था लास्ट ईयर, और ये काफी सारे हमारे जो पोर्टल्स हैं और जो अवार्ड्स हैं, CSI अवार्ड लास्ट ईयर भी मिला, इस साल भी मिला। लास्ट ईयर हमारी 6 स्कीमों को स्कॉच अवार्ड्स भी मिले। इन चीजों के साथ मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ। मैं ये जस्ट एक बताना चाह रहा हूँ, हमारी एक जो मीडिया से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो एक आदि प्रसारण पोर्टल है, और मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट है और जो मिनिस्ट्री का ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है,
उस पे लगभग 15 से 20 डेली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, वो आती हैं। अगर आप उसको फॉलो करें और देखें या ट्वीट करें, तो ये आप लोगों का जो प्रयास है वो भी इसमें बहुत इन स्कीम्स की अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने में और जन जन तक इन स्कीम्स को पहुंचाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इनके साथ मैं धन्यवाद आप सबका फिर से करता हूँ। Thank you, Navaljeet. Thank you so much. Sir, now I would like to request Secretary Sir for your additional remarks, sir. कुछ छूट गया है तो if you would like to throw light on anything. Sir, everything is covered. Okay, you can go. There only one query, that Adi Adarsh Yojana, you have given two figures. One you have said for 36,000 villages, 7276 crores. Wait, that is for 5 years. Right, sir. And again you have said the 7,400 figure also. That's per year. That is for 1 year. That's for 1 year. 1 year. So now the house is open for question and answer sessions. आप जब भी क्वेश्चन पूछें अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर करें। सर, मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है। मेरा सवाल है सर कि इस बार जो अच्छा खासा बजट आपके मंत्रालय को मिला है, तो जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जो जनजातीय इलाके हैं, जो कि काफी पिछड़े हुए हैं, उनका चाहे ये बंधन का योजना हो या बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो ये जो फंड है सर वहां तक कैसे प्रॉपर पहुंचे, उसके लिए कोई रोड मैप बना है कि जो देश के दूरस्थ इलाके हैं वहां तक ये फंड पहुंचे और उनके विकास में इस फंड का अच्छी तरह से उपयोग हो सके, इसके लिए कोई रोड मैप या इसके लिए कोई विशेष योजना आप लोगों ने बनाया है? देखिए, इसमें आपको प्रेजेंटेशन में बताया गया कि हमने जो अनुभव किया पिछले 5 सालों में कि कहाँ कहाँ रुकावटें आती है, उसको ध्यान में रखते हुए ही अब जैसे ट्राइफेड को हमने काफ़ी इस समय आगामी 5 वर्षों के लिए इस कार्य के लिए विशेष तौर से अधिकृत किया है, राशि का प्रावधान डायरेक्ट किया है, क्योंकि इसके पहले हम राज्यों को राशि देते थे, फिर वो कोऑर्डिनेशन में कई बार अभाव होती थी। अब सीधे तरीके से वो राशि उन स्थानों तक हो सकेगी जहां हमारा लक्ष्य है। So संजय अग्रवाल, PN न्यूज। सर, जो वेंचर कैपिटल फंड आपने ईयर मार्क करा 50 करोड़, तो क्या ये राशि बहुत कम नहीं है? तो जस्ट एक बूंद है सर। ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद आगे देखेंगे इसके रिस्पॉन्स और इसका उसमें उनको कैसे हाउ विल दे कैसे सर ये विल बी अभी तो रीचिंग दैट? हमने इसके गाइडलाइंस अभी लगभग बन गए हैं और उसके आधार पर फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। और सर, अभी हम देख रहे हैं कि ट्राइब्स बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है और बहुत जगह स्टोर खुल रहे हैं। क्या क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए भी कुछ कर रहा है मंत्रालय? क्योंकि जो गुणवत्ता है वही अंत में जो है वो उसको आगे तक लेकर जाएगी। कई जगह पर देखा जा रहा है कि वो जो उत्पाद है उसका जो पहला गुणवत्ता थी वो गुणवत्ता में कहीं कमतर दिख रहा है, कहीं बहुत सारे हमारे गुणवत्ता में तो ऐसा कुछ हमें अभी तक मिला नहीं है, लेकिन आप जब कह रहे हैं तो हम इसको जरूर देखेंगे। और देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है ज़्यादातर गाँव का प्रोडक्ट, और देखेंगे तो वो एक वाइल्ड प्रोडक्ट के रूप में आता है। अब कहीं भी जाएंगे तो दूरस्थ क्षेत्र के उत्पाद में आता है, वहाँ कोई फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं, नेचुरल सोर्स होते हैं, है ना। तो उस तरह के उत्पाद, उसी को हम और अधिक बढ़ावा दे रहे हैं कि उस तरह के उत्पादन को बढ़ावा देते हुए उसको हम मार्केट लिंकेज के साथ कैसे दें। ट्राइफेड का प्रायोरिटी यही है। मंत्री जी, मैं पीटीआई से प्रकाश मेरा बनना सर के प्रेजेंटेशन में भी और आपके स्टेटमेंट में भी आया, जो मैंने समझा कि जितने भी ट्राइबल से रिलेटेड स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके कन्वर्जेंस को करने की एक मूव है और जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ट्राइबल्स के लिए उनको उन तक ले जाने की मूव। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये मूव इस साल से शुरू हो रहा है या इसके पहले भी आपका मंत्रालय कर रहा है? देखिए, प्रोविजन आपने देखा वो स्लाइड में कि एक ये बना था कि किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाएगा। एक एक्सरसाइज बहुत पहले हुई थी, रिसर्च करने के बाद में उस समय में हुई थी, लेकिन उसको फॉलो और फॉलोअप किस ढंग से होना चाहिए इस मामले में बहुत कमी रही। मैंने शुरू में कहा कि संवैधानिक प्राथमिकता
ट्राइबल एंड ट्राइबल एरियाज के रहते हुए भी डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम में काफ़ी धीमी रही। मैंने शुरू में कह दिया था ये बात। तो अब उसको रिवैम्प करते हुए नए तरीके से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का व्हील इस काम को करने में बहुत अधिक है। वैसे तो पूरे देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, पूरे देश को आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, तो उसी दृष्टि से काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन ट्राइबल एरिया हमेशा पीछे रहते हुए आया है, तो अब उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ाना है, ये हमारा प्रयास है। सर, अभी जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने अपने प्रेजेंटेशन के समय में जिक्र किया कि कल प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की थी सारे एमपीज के साथ। वो किस हमने इस कार्य योजना को जो हमने बनाया है और जिसका अप्रूवल हमें मिला है, हम सारे सांसदों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही है उस योजनाओं का लाभ सीधे तरीके से लोगों तक पहुंचे। इसके लिए आपकी ज़्यादा भागीदारी कैसे हो कि आप उसमें ज़्यादा फोकस देकर के कैसे करें, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि है और उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उनके क्षेत्र में सरकार के प्रावधान के तहत कैसे काम। कितने एमपीज अटेंड किए थे? कल तो जो ट्राइबल एरियाज के एमपी थे उन लोगों को बुलाया था, लगभग 35 लोग थे। तो पार्लियामेंट सत्र चल रहा है, जो वहाँ कैपेसिटी है उसी के अनुसार ही अब लगातार ये इंटरेक्शन हमारा चलता रहेगा। इसके साथ साथ ही हम एनजीओज के साथ मिलेंगे, ऐसे और भी बहुत सारे संस्थाओं के साथ मिल करके, क्योंकि हम हर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम पार्टनर्स को साथ में लेके चलेंगे, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स, ऐसे प्रोफेशनल, सबको साथ में लेकर। मंत्री जी, झारखंड और गोवा में एकलव्य स्कूलों की इस समय क्या स्थिति है, और एकलव्य स्कूल से अब तक जो आपको रिजल्ट मिले हैं वो संतुष्ट? कहाँ के बारे में? झारखंड और गोवा। देखिए, गोवा के बारे में अभी नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ चुनाव हो रहा है। नहीं, एकलव्य स्कूल तो हमने एक ओवरऑल बता दिया आपको। और झारखंड में हमने स्वीकृति दे दी है, कुछ जगहों में स्थान भी मिल गया है और कुछ जगहों में राज्य प्रशासन को हमने कहा है कि जल्दी जल्दी इन सारी चीज़ों को करें, तो हो रहा है। कुछ जगहों में इस तरह की सूचना मिली थी कि स्थान को लेकर के ये था, लेकिन अब वो ऐसा विषय नहीं है जिसको हम यहाँ चर्चा करें, बल्कि वो लोकल लेवल में उसको रिजॉल्व करें। जो एकलव्य स्कूल स्थापित हैं उनकी स्थिति पूछ रहा हूँ। जो एकलव्य स्कूल वर्तमान में स्थापित हैं, जो चल रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है? आप गोवा का नहीं बता सकते, झारखंड में तो होगा। नहीं, झारखंड में इसके पहले क्या होता था कि पर स्टूडेंट बेस्ड हम राज्य सरकारों को पैसा देते थे। अब धीरे धीरे करके उसको नेक्स्ट, हमारे मिशन डायरेक्टर यहाँ है, जैसे नवोदय विद्यालय संगठन का एक मिशन डायरेक्टर होते हैं, वैसे ही हमारे एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए मिशन डायरेक्टर है। इसके अधीन उन सारे स्कूल्स के मैनेजमेंट का एक पूरा रिवैम्प रोड मैप बनाया गया। मंत्रालय रोड मैप बना दिया। डिटेल्स आपको बाद में बता देंगे। टोटल 95 स्कूल है, 63 स्कूल इस साल सैंक्शन किए हैं झारखंड के लिए, नए स्कूल। वो डिटेल्स 63 नए स्कूल सैंक्शन। That means you have planned for interacting with stakeholders, like NGOs, professionals. हाँ, वो जो ट्राइबल ग्रुप के जो इंटेलेक्चुअल्स है उन लोगों के साथ में भी, क्योंकि एजुकेशन एंड हेल्थ ये बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के, वो हर तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा लाइवलीहुड प्रोग्राम है, बहुत सारे स्किलिंग के प्रोग्राम्स है और कई तरह वो जुड़ते चले जाए। Stakeholders के साथ। चलिए आप मंत्री जी, सवाल ये है, आप झारखंड से आते हैं मंत्री जी, वहाँ पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने नाम पे माइनिंग का आवंटन करवाया है, कैसे देखते हैं? आज मैं ये सारा किसी विषय का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि यह हमारा सीधा झारखंड के नहीं, देश के समस्त नागरिकों के जनजातीय समूहों के बारे में मैंने अपना एक सरकार का विजन दिया। इसके बारे में हम अलग से समय देंगे, आप उस समय पूछ लीजिए। वो सब पॉलिटिकल मैटर अभी नहीं। Thank you, sir. भोजन के लिए सब